In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीकी इंग्लिश की वीडियो है और इसमें पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 58. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, जबकि गम छुपाने से नहीं, बयान करने से कम होता है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं, जैसा कि वो फख्र करती, या उसे सुकून होता, या उसे बुलाना चाहिए था, या उसे मोहतात होना चाहिए था, या शायद मैं गलत था, या शायद वो उलझ गया हो, या उसे बचाया जा सकता था, या चाबियां जरूर गुम हुई होंगी. दरअसल इस वीडियो लेसन में हम जो ट्रिकी मॉडल्स हैं उनका इस्तेमाल सीखेंगे कि तमाम जो इंग्लिश में ट्रिकी मॉडल्स हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, शायद मैं गलत था, आई माइट हैव बीन रॉन्ग. असल में ये जो लफ्ज होते हैं माइट, मस्ट, कुड, शुड, वुड, दे आर कॉल्ड मॉडल्स. इनको मॉडल्स कहते हैं. और इसके बाद हमने हैव का इस्तेमाल किया, बल्कि हैव बिन के ही ऑलमोस्ट यूज किया मैंने इन तमाम एग्जांपल्स के अंदर. आई होप कि यू विल लर्न अ लॉट. आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा मेरे साथ गौर करना पड़ेगा कि हम ये सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं. जैसे शायद मैं गलत था, आई माइट हैव बिन रॉन्ग, आई माइट हैव बिन रॉन्ग. अच्छा, इस तरह के जुमलों को अगर आप सब्जेक्ट कोई भी चेंज करते हैं, जैसे ही माइट हैव बिन रॉन्ग, शायद वो गलत था, शी माइट हैव बिन रॉन्ग, शायद वो गलत थी. अब यानी कोई भी सब्जेक्ट इस्तेमाल करके आप इनको चेंज कर सकते हैं. आपने जस्ट कुछ नहीं तब्दील करना, सिर्फ आपने सब्जेक्ट चेंज करना तो नया जुमला बन जाएगा. शायद काम मुकम्मल हुआ हो, द वर्क माइट हैव बीन डन, द वर्क माइट हैव बीन डन, यानी शायद काम मुकम्मल हुआ हो. शायद वो उलझ गया हो, ही माइट हैव बीन कंफ्यूज्ड, ही माइट हैव बीन कंफ्यूज्ड. या अगर आप इसका सेंटेंस चेंज करना चाहते हैं कि शायद वो उलझ गई हो, शी माइट हैव बीन कंफ्यूज्ड. अगर ज्यादा लोग हैं तो दे माइट हैव बीन कंफ्यूज्ड. या हो सकता है तुम उलझ गए हो, यू माइट हैव बीन कंफ्यूज्ड. तो इसमें माइट हैव बीन के साथ कोई भी आप सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं. अच्छा, शायद मीटिंग मनसूख हुई हो, द मीटिंग माइट हैव बीन कैंसल्ड, द मीटिंग माइट हैव बीन कैंसल्ड. देखिए, हमने यहां पर माइट हैव बीन के बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की हुई है, अगर थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये दे आर सॉर्ट ऑफ पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस के जुमले हैं. जैसे शायद मीटिंग मनसूख हुई हो, अब मनसूख करने वाले का जिक्र नहीं है, इसीलिए हमने, और ये जो शायद इम्कान की बात हो रही है, इसलिए हमने माइट का इस्तेमाल किया हुआ है. द मीटिंग माइट हैव बीन कैंसल्ड. तो माइट हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की हुई है. वो जरूर यहाँ आए होंगे. अब देखिए, ये हमारा इस बात का इम्कान है, या हमारा एक अपना गुमान है कि जरूर ऐसा हुआ होगा ना. तो दे मस्ट हैव बीन हियर, दे मस्ट हैव बीन हियर, या वो जरूर यहाँ आया होगा, ही मस्ट हैव बीन हियर, या वो जरूर यहाँ आई होगी, शी मस्ट हैव बीन हियर. सब्जेक्ट चेंज करना है मस्ट हैव बीन के साथ, यानी कोई भी आप सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं. या अब्बू जरूर यहाँ आए होंगे, फादर मस्ट हैव बीन हियर. चाबियां जरूर गुम हुई होंगी, द कीज मस्ट हैव बीन लॉस्ट. अब देखिए, यहाँ मस्ट हैव बीन के बाद आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की हुई है, द कीज मस्ट हैव बीन लॉस्ट. यहाँ अगर कीज की जगह और भी कोई चीज गुम होती है, आप कहते हैं किताबें जरूर गुम हुई होंगी, द बुक्स मस्ट हैव बीन लॉस्ट, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन चेंज द सब्जेक्ट एंड मेक न्यू सेंटेंसेस. वो जरूर परेशान रही होगी, शी मस्ट हैव बीन स्ट्रेस्ड, शी मस्ट हैव बीन स्ट्रेस्ड. स्ट्रेस में होता है परेशान होना, दबाव में होना. तो वो जरूर, तो यहां पर अगर आप वो जरूर परेशान रहा होगा, ही मस्ट हैव बीन स्ट्रेस्ड. या ज्यादा लोग हैं कि वो जरूर परेशान रहे होंगे, दे मस्ट हैव बीन स्ट्रेस्ड. स्ट्रेस जो है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज की हुई हमने. जगह जरूर भरी हुई होगी, द प्लेस मस्ट हैव बीन क्राउडेड, द प्लेस मस्ट हैव बीन क्राउडेड. या आप कहते हैं जी द हॉल मस्ट हैव बीन क्राउडेड, हॉल जो है ना वो जरूर भरा हुआ होगा, या कमरा जरूर भरा हुआ होगा, द रूम मस्ट हैव बीन क्राउडेड. वो जख्मी हो सकता था. अब देखिए, यहाँ पर हमने चूंकि ट्रिकी जितने भी मॉडल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया ना, शुरू में हमने माइट यूज किया, फिर उसके बाद हमने मस्ट यूज किया, अब कुड की बारी आ गई है. तो ही कुड हैव बीन इंजर्ड, ही कुड हैव बीन इंजर्ड. इंजर्ड जो है वो जख्मी के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इंजर्ड फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी थर्ड फॉर्म इंजर्ड है. तो ही कुड हैव बीन इंजर्ड. अगर फीमेल है तो शी कुड हैव बीन इंजर्ड. या ज्यादा लोग हैं, दे कुड हैव बीन इंजर्ड, वो जख्मी हो सकते थे. खाना तैयार हो सकता था, द फूड कुड हैव बीन रेडी, द फूड कुड हैव बीन रेडी. खाना तैयार हो सकता था, द फूड कुड हैव बीन रेडी.
द फूड कुड हैव बीन रेडी, उसे बचाया जा सकता था। ही कुड हैव बीन सेव्ड, यानी अब देखिए यहां पर हमने कुड हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, ही कुड हैव बीन सेव्ड। अगर फीमेल है तो शी कुड हैव बीन सेव्ड, या उन्हें बचाया जा सकता था, दे कुड हैव बीन सेव्ड। तकरीब मंसूख हो सकती थी, द इवेंट कुड हैव बीन कैंसल्ड, द इवेंट कुड हैव बीन कैंसल्ड। या आप कहते हैं भाई पार्टी मंसूख हो सकती थी, द पार्टी कुड हैव बीन कैंसल्ड, उससे मुतात होना चाहिए था। अब देखिए यहां पर फिर हमने मॉडल चेंज किया और खुद की जगह शुड ले आए हैं, उससे मुतात होना चाहिए था, शी शुड हैव बीन केयरफुल, शी शुड हैव बीन केयरफुल। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह पर हम एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, जैसे शी शुड हैव बीन केयरफुल, उसे मुतात होना चाहिए था। अगर मेल है उसे मुतात होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन केयरफुल, या ज्यादा लोगों उन्हें मुतात होना चाहिए था, दे शुड हैव बीन केयरफुल, या आपको मुतात होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन केयरफुल। उन्हें खबरदार करना चाहिए था, दे शुड हैव बीन वार्न्ड, दे शुड हैव बीन वार्न्ड। वार्न किसी को खबरदार करना, शुड हैव बीन के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की हुई है, तो मुझे खबरदार करना चाहिए था, आई शुड हैव बीन वार्न्ड। या अगर कोई भी सब्जेक्ट चेंज करना है, ये बात मैंने शुरू में बता दी है कि आप जो आगे सेंटेंस उसको हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे, सिर्फ हमने सब्जेक्ट, लेकिन सबके साथ शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, माइट हैव बीन, मस्ट हैव बीन ही इस्तेमाल होगा। सिर्फ हमने सब्जेक्ट चेंज करना है, आगे उसकी में कोई तब्दीली नहीं करनी। और बिन के बाद या तो एडजेक्टिव लगाएंगे या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन हमने ज्यादातर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की हुई है, दे शुड हैव बीन वार्न्ड। उसे बुलाना चाहिए था, ही शुड हैव बीन इनवाइटेड, यानी उसको दावत दी जानी चाहिए थी, उसे बुलाना जाना चाहिए था, या उसे बुलाना चाहिए था, ही शुड हैव बीन इनवाइटेड। या अगर फीमेल है, शी शुड हैव बीन इनवाइटेड, ज्यादा लोग उन्हें बुलाया जाना चाहिए था, दे शुड हैव बीन इनवाइटेड। मसला हल होना चाहिए था, द इश्यू शुड हैव बीन रिजॉल्व्ड। अच्छा, मसला हल होना चाहिए था, द इश्यू शुड हैव बीन सॉल्व्ड, द इश्यू शुड हैव बीन सॉल्व्ड। अच्छा, सॉल्व की जगह हम रिजॉल्व का लफ्ज भी लगाएं तो भी ठीक है, द इश्यू शुड हैव बीन रिजॉल्व्ड, मसला हल होना चाहिए था, एक ही बात है। वो खुश होता, ही वुड हैव बीन हैप्पी। अब यहां पर देखें, मैं खुश होता, आई वुड हैव बीन हैप्पी, तुम खुश होते, यू वुड हैव बीन हैप्पी। अगर वो खुश होती, शी वुड हैव बीन हैप्पी, वो ज्यादा लोग हैं वो खुश होते, दे वुड हैव बीन हैप्पी। तो वुड हैव बीन के बाद हमने आगे एडजेक्टिव यूज किया हुआ है, लेकिन हम वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, ये एडजेक्टिव, ये हमारी चॉइस है। सब्जेक्ट आप जो चाहे यूज कर लें, वुड हैव बीन वगैरह को हम चेंज नहीं करेंगे। वो फख्र करती, शी वुड हैव बीन प्राउड, शी वुड हैव बीन प्राउड, प्राउड एडजेक्टिव है तो शी वुड हैव बीन प्राउड। या मैं फख्र करता, आई वुड हैव बीन प्राउड, या तुम फख्र करते, यू वुड हैव बीन प्राउड, या ज्यादा लोग हैं वो फख्र करते, दे वुड हैव बीन प्राउड। उसे सुकून होता, शी वुड हैव बीन रिलीव्ड। अब यहां पर हमने रिलीव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की हुई है, शी वुड हैव बीन रिलीव्ड, उसे सुकून होता। अगर आप कहते हैं जी मुझे सुकून होता, तो आई वुड हैव बीन रिलीव्ड, या हमें सुकून होता, वी वुड हैव बीन रिलीव्ड, या तुम्हें सुकून होता, यू वुड हैव बीन रिलीव्ड, या उससे सुकून होता, ही वुड हैव बीन रिलीव्ड। लेकिन चूंकि फीमेल है, शी वुड हैव बीन रिलीव्ड, या उन्हें सुकून होता, दे वुड हैव बीन रिलीव्ड। तो हम सब्जेक्ट जो चाहे लगा लें, वुड हैव बीन एज इट इज रहेगा, और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे या आप एडजेक्टिव लगाएंगे। अच्छा, दिन बेहतरीन होता, द डे वुड हैव बीन परफेक्ट, द डे वुड हैव बीन परफेक्ट। या पार्टी बेहतरीन होती, द पार्टी वुड हैव बीन परफेक्ट। या फंक्शन बेहतरीन होता, द इवेंट वुड हैव बीन परफेक्ट। सो यू मस्ट हैव नोटेड कि हमने सब्जेक्ट के बाद माइट का भी यूज किया, मस्ट का भी यूज किया, could, should, would सब एग्जांपल यूज किए, और इनके बाद हमने हैव बीन यूज किया, और हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह हम एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी अगर चाहे तो इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन हमने सब्जेक्ट कोई भी यूज करें, मॉडल इसी तरह आएंगे जैसे कि, यानी सब्जेक्ट कोई भी होगा तो ये जो मॉडल्स हैं जैसा कि माइट, मस्ट, कुड, शुड, वुड, तो उसके बाद हैव बीन इस्तेमाल करेंगे, सबके साथ हैव बीन लगेगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, चाहे तो एडजेक्टिव लगा लें और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो लेसन। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।